नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान के टॉपिक कृषि प्रबंधन के बारे में। तो देखेंगे कृषि प्रबंधन है क्या, प्राचीन काल में कैसे कृषि का प्रबंधन होता था, इसके बारे में देखेंगे। आज से 1000 ईसा पूर्व मनुष्य पहले घुमंतु था और जगह जगह विचरण करता था और पेड़ पौधों पर निर्भर था और शिकार करता था। और धीरे धीरे उन्होंने कृषि प्रारंभ शुरू की। सर्वप्रथम जौ, चना, गेहूं आदि की खेती करी। तो इस तरह से कृषि शुरुआत हुई। और भारत में जो कृषि ये जो प्रणाली है वो ताप, आर्द्रता और जलवायु वर्षा पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि ताप, आर्द्रता, वर्षा और जलवायु निर्भर करती है। इन 4 चीजों पर निर्भर करती है। तो आज हम देखेंगे कृषि के विभिन्न चरण क्या हैं। कृषि करने के विभिन्न चरण, कृषि के विभिन्न चरण। तो पहला चरण होगा, इसमें जो पहला चरण होता है वो होता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना। और दूसरा चरण होता है वो होता है बुआई। पहला चरण मिट्टी को तैयार करना, दूसरा चरण बुआई करना, और जो तीसरा चरण है वो खाद या उर्वरक देना। खाद या उर्वरक देना। और जो चौथा चरण है वो है सिंचाई का। और जो पांचवा चरण है उसमें खरपतवार व सुरक्षा के लिए होता है। खरपतवार व सुरक्षा के लिए। और छठा चरण है वो कटाई के लिए होता है, कटाई की जाती है। और सातवां और अंतिम चरण है वो है भंडारण। तो इस प्रकार से एक कृषि करने के चरणबद्ध तरीके से इस तरह से कृषि की जाती है। जैसे मिट्टी को तैयार करना, फिर दूसरा उसमें बुआई करते हैं, फिर उसमें खाद या उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं कुओं या नहरों, तालाबों किसी से भी, और फिर खरपतवार की सुरक्षा के लिए, फिर कटाई, फिर है भंडारण। तो इस प्रकार से कृषि के विभिन्न चरण हैं। हम देखते हैं आज फसलों के प्रकार के बारे में। तो फसलों के प्रकार। फसलों के लगभग 3 प्रकार होते हैं। पहली बात करेंगे खरीफ की। खरीफ की फसल होती है वो, खरीफ की जो फसल होती है ये वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में होती है। और जो उसका बुआई का कटाई का जो समय होता है वो होता है जून से सितंबर होता है। जून से सितंबर ये इसका समय काल होता है। और इसमें जो फसलें होती हैं, जैसे खरीफ की फसलें देखेंगे मूंगफली, बाजरा, चावल इत्यादि खेती खरीफ की फसल की जाती है। और दूसरी फसल की हम बात करें रबी की। रबी की फसल होती है वो शीत ऋतु में की जाती है। शीत ऋतु। और इसका जो टाइम होता है बुआई और कटाई का वो होता है अक्टूबर से मार्च तक। तो तीसरी फसल बात करेंगे जायद की फसल, जिसके जो सब्जियों की मानी जाती है। जैसे ये फसल होती है वो ग्रीष्म काल में की जाती है, ग्रीष्म ऋतु में। और इसका जो टाइमिंग होता है वो मार्च से जून होता है, मार्च से जून। और इसमें जो फसलों की जहाँ बात करेंगे हम, हमने रबी की फसलों के बारे में लिखा नहीं। जैसे चना, सरसों और गेहूं, ये रबी की फसलें होती हैं मुख्यतः। और जायद की फसलों की बात करेंगे, जैसे तरबूज, करेला,
टिंडा ककड़ी, टिंडा इत्यादि। इस प्रकार जो ये फसलों के प्रकार इस प्रकार से हमने देखे खरीफ, रबी और जायद की। और इस प्रकार से जो आधुनिक और जो प्राचीन काल की कृषि में बहुत सारा अंतर आया है उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, तो पुरातन समय में जो बैल होते थे, बैलों की जोड़ी होती थी, उससे हम खेती करते थे। तो आजकल इसका स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। और जो खाद या उर्वरक देने का पहले जैविक खाद होती थी, आजकल रासायनिक खाद का प्रयोग होने लग गया। और सिंचाई की जहाँ बात करें तो पहले पुरातन समय में ढेंकली, रहट और चैन पंप आदि के द्वारा सिंचाई की जाती थी। वर्तमान में ड्रिप पद्धति, फुहारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। और जहाँ बात करें खरपतवार सुरक्षा की, तो खरपतवार पहले हाथ से, कुदाली से आदि से निकाला जाता था। आजकल बहुत सारे रासायनिक कीट पदार्थ आ चुके हैं जिससे हम उसको नष्ट करते हैं। और पहले कटाई हाथ से की जाती थी, आजकल जैसे रीपर है, कैंपेन है आदि से की जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने